हेलो एवरीवन, वेलकम टू सेल्स मास्टर क्लास। और आज के वीडियो में हम जानेंगे एक्चुअली हाउ सेल्स हैपन। सबसे पहले सेल करने के लिए आपको चाहिए नंबर 1, नो योर कस्टमर। सबसे पहले आपको कस्टमर को समझना होगा कि आप जिस भी कस्टमर से बात कर रहे हैं वो कस्टमर कैसा है और कौन है। कस्टमर कैसा है मतलब आपको जानना होगा कि आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं क्या वो आपका कोल्ड कस्टमर है, क्या वो आपका वार्म कस्टमर है, या क्या वो आपका हॉट कस्टमर है। कोल्ड कस्टमर मतलब वो कस्टमर जिसको आपके बारे में नहीं पता, जिसे नहीं पता है विशाल गुप्ता कौन है, जिसे नहीं पता है कि जो व्यक्ति उसके पास कॉल पर बात कर रहा है वो कौन है, जो आपके बारे में बिल्कुल अनअवेयर है। ऐसा कस्टमर आपके लिए कोल्ड कस्टमर होता है। वार्म कस्टमर वो कस्टमर जिससे या तो आप पहले एक बार बात कर चुके हैं या उस कस्टमर को आपके बारे में थोड़ा सा जानकारी है। हो सकता है उसने आपका आर्टिकल पढ़ा हो सकता है उसने आपका यूट्यूब पे वीडियो देखा हो सकता है कि उसकी किसी रेफरेंस से उस पता हो कि आप उसको सेल कर रहे हो। तो जिस भी कस्टमर को आपके बारे में थोड़ी सी अवेयरनेस होती है वो आपका वार्म कस्टमर होता है। और जब आप सेल करना सीख जाओगे और कुछ आप एग्जिस्टिंग कस्टमर आपके बन जाएंगे तो वो एग्जिस्टिंग कस्टमर आपके हॉट कस्टमर की श्रेणी में आते हैं। जिन्हें आप ऑलरेडी कुछ सेल कर चुके हो उनको हॉट कस्टमर कहते हैं। तो सीधी सी बात है कि किसे सेल करना सबसे आसान है। डेफिनेटली जिसे आप ऑलरेडी सेल कर चुके हो उसे सेल करना बहुत आसान है। उसके बाद जो आपके बारे में जानते हैं, जो आप पर ट्रस्ट करते हैं, उनको सेल करना आसान है। और सबसे टफ है कोल्ड कस्टमर को, जो आपके बारे में जानता नहीं, जो आप पर विश्वास नहीं करता, जिसके बारे में आप कुछ नहीं जानते, वो आपका कोल्ड कस्टमर है। तो सेल करने के लिए आपको सामने वाले से बात करते हुए सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करना है कि आप जिससे बात कर रहे हो वो आपका हॉट कस्टमर है, कोल्ड कस्टमर है या वार्म कस्टमर है। और जैसे ही आप ये आइडेंटिफाई कर लें कि आप जिससे बात कर रहे हैं वो कौन है, कन्वर्ट करने की कोशिश कीजिए उसको वार्म कस्टमर में। क्योंकि सीधी सी बात है, अगर वो आपका हॉट कस्टमर नहीं है, अगर आपसे उसने कोई कोर्स नहीं ले रखा है, अगर कोई व्यक्ति कोल्ड पर्सनैलिटी है जो आपसे बात कर रहा है, तो कोशिश कीजिए सबसे पहले उसे वार्म कस्टमर कन्वर्ट करने के लिए। यही एक गलती होती है जो एक टेलीकॉलर करता है। आपने कभी भी क्रेडिट कार्ड कंपनी का जो कॉल आते हैं उनको रिसीव करते हैं, वो क्या करते हैं, आपको पहले ही कॉल पर सेल करने की कोशिश करते हैं। हेलो, आई एम विशाल गुप्ता कॉलिंग यू फ्रॉम XYG क्रेडिट कार्ड कंपनी। हमारे पास आपके लिए क्रेडिट कार्ड ऑफर है, क्या आप इंटरेस्टेड हैं? आप बोलते हो नहीं और फ़ोन काट देते हो। इस तरह के हजारों फ़ोन आपके पास अब तक आ चुके होंगे और आप सभी को ना कह चुके होते हो सकता है आपको क्रेडिट कार्ड की ज़रूरत है पर फिर भी आप मना कर देते हो। क्यों? क्योंकि आप उनको जानते नहीं हो, उन पर ट्रस्ट नहीं करते हो और आप उनके लिए कोल्ड कस्टमर हो। और टेलीकॉलर का काम यही होता है कि 500 लोगों को अवेयर करना, वो अवेयर करते हैं। पर वहीं एक अच्छा सेल्स पर्सन क्या करता है, वो सबसे पहले कस्टमर को जानता है, वो बात करता है सामने वाले से, अपना इंट्रोडक्शन देता है, सामने वाले के बारे में जानता है, पता करता है कि वो जॉब कर रहा है, बिजनेस में है या सेल्फ एम्प्लॉयड है, उसकी प्रॉब्लम क्या है, उनको आइडेंटिफाई करता है, उसको सोल्यूशन देता है। राइट? तो ये एक सेल्स पर्सन का काम होता है। बेसिकली टेलीकॉलर का काम होता है इन्फॉर्मेशन को थ्रो आउट करना, तो हमें वो काम नहीं करना है। सबसे पहले हमें अपने कस्टमर को जानना है, उसके बाद उसको वार्म कस्टमर में बनाने में, कन्वर्ट करने में कोशिश करनी है। यानी कैसे आप वार्म कस्टमर बनाओगे? मैंने कहा वार्म कस्टमर वो होते हैं जो आपके बारे में थोड़ा जानते हैं, तो अपने बारे में उन्हें बताइए, इंट्रोडक्शन कीजिए, एक ट्रस्ट क्रिएट करने की कोशिश कीजिए। राइट नाउ अब हम जान चुके हैं कि हमें पहले अपना कस्टमर को जानना है और उसके बाद उसे वार्म कस्टमर में कन्वर्ट करना है। ना वार्म कस्टमर हम कैसे कन्वर्ट करते हैं सामने वाले को, कैसे हम कस्टमर को कोल्ड से वार्म स्टेज पे ले जाते हैं, इसका एक बहुत आसान तरीका है। सामने वाले को रियलाइज ही नहीं होने दीजिए कि वो किसी सेल्स पर्सन से बात कर रहा है। क्योंकि मैंने आपको बताया है, नो वन वांट्स टू बी सोल्ड, पीपल वांट्स टू बी हेल्प्ड। लोग चाहते हैं उनकी मदद हो, ना कि उन्हें कुछ बेचा जाए। तो आप उन्हें बेचने की कोशिश मत कीजिए। आपको पहली कॉल पे या पहले 30 सेकंड, पहले ही 90 सेकंड में आपको सेल्स की बात नहीं करनी है। आपको क्या करना है, सामने वाले की हेल्प करनी है। सामने वाले की हेल्प कैसे करेंगे? उसकी प्रॉब्लम को जान के। तो जब आप सामने वाले की प्रॉब्लम के बारे में बात करते हैं, उसकी प्रॉब्लम जानने की कोशिश करते हैं, तो ऑटोमेटिकली सामने वाला आप पर ट्रस्ट करता है, वो आपके बारे में जानता है, आपसे बात करता है। और जब सामने वाला आपको जान गया, आपसे बात कर रहा है, तो वो आपका वार्म कस्टमर कन्वर्ट हो गया। जब वो आपका वार्म कस्टमर बन जाएगा तब आपको सेल्स की बात करनी है, तब आपको सेल्स पिच देनी है।
उससे पहले नहीं। तो वार्म कस्टमर आप कैसे कन्वर्ट करोगे? आपको सामने वाले से कन्वर्सेशन करना है ना, आपको सामने वाले को रियलाइज नहीं होने देना है कि आप उसे सेल करने की कोशिश कर रहे हो। तो कैसे करोगे? जब आप किसी अपने दोस्त से बात करते हो तो किस तरह से बात करते हो? आप किसी व्यक्ति से जब दोस्ती करने के लिए हाथ बढ़ाते हो तो क्या करते हो? पहले अपना इंट्रोडक्शन देते हो, फिर सामने वाले से उसका इंट्रोडक्शन लेते हो। इससे क्या होता है, आप दोनों एक दूसरे को जान जाते हो। उसके बाद फिर आप लोग मौसम की बात करते हो, कॉमन बातें करते हो, जिससे क्या होता है, ट्रस्ट जनरेट होता है। इसके बाद आप लोग धीरे धीरे बेस्ट फ्रेंड बनते हो, राइट। ऐसे ही कोई भी दो लोग बात करते हैं। अब हमें कॉल पर क्या करना है, सामने वाला फोन पर है, दूर है आपसे, पर उसको ऐसे रियलाइज कराना है कि आप उसे बहुत पहले से जानते हो। अथॉरिटी के साथ आप उससे बात करोगे, ट्रस्ट गेन करोगे। कैसे? जैसे कि जब मैं बायजूस में सेल करता था तो मैं इस तरह से बात करता था, हेलो जी, मैं विशाल बात कर रहा हूँ बायजूस द लर्निंग एप्लीकेशन से, सीनियर काउंसलर। क्या मेरी बात राम या उनके फादर से हो रही है? अब आप नोटिस कीजिए, ये जो 10 सेकंड की मैंने कन्वर्सेशन की है, इन 10 सेकंड में मैंने क्या बोला है? मैंने एक अपना इंट्रोडक्शन दिया, जैसे कि हमें देना चाहिए। मैं विशाल गुप्ता बात कर रहा हूँ, बायजूस लर्निंग एप्लीकेशन से बात कर रहा हूँ, सीनियर एकेडमिक काउंसलर बात कर रहा हूँ। क्या मेरी बात राम या उनके फादर से हो रही है? तो जब हमने सामने वाले से अब एक क्वेश्चन पूछा, अपना इंट्रोडक्शन दे दिया है, अब सामने वाले से उसका इंट्रोडक्शन पूछा कि आप कौन बात कर रहे हैं, क्या आप राम बात कर रहे हैं, क्या उनके फादर बात कर रहे हैं? तो अब सामने वाला बताएगा हाँ मैं राम बात कर रहा हूँ या मैं उसके फादर बात कर रहा हूँ। यहाँ आपका इंट्रोडक्शन की स्टेज कंप्लीट हो गई। तो जब भी आप सामने वाले से कॉल कर रहे हैं, सामने वाले को सेल करने की कोशिश कर रहे हैं, तो सबसे पहले आपको अपना इंट्रोडक्शन देना है, फिर सामने वाले से उसका इंट्रोडक्शन मांगना है ना। जब सामने वाला बताएगा मैं राम बात कर रहा हूँ या फादर बात कर रहा हूँ, अब आपको दूसरी स्टेज पे क्या करना है, रैपो फॉर्मेशन, जिसको ट्रस्ट फॉर्मेशन भी कहते हैं। अब सामने वाले से ट्रस्ट गेन करना है। सामने वाले को ट्रस्ट कैसे गेन करोगे? अपनी अथॉरिटी दिखा के, अपने एक्सपीरियंसेस के बारे में बता के, और उसकी प्रॉब्लम के बारे में बात करके। क्योंकि आपके जो बेस्ट फ्रेंड्स हैं, जिससे आप हाईली कनेक्टेड हैं, वही आपसे आपकी प्रॉब्लम के बारे में बात करते हैं। पर ना हर किसी से ना आप अपने प्रॉब्लम के बारे में बात करते हैं, ना कोई आपसे बात करता है, राइट। तो आपको सामने वाले की प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस करना है, इससे ट्रस्ट, इससे रिलेशनशिप बिल्ड होगी। तो अब आप उससे क्या बात करोगे कि ओके सर, मैं देख पा रहा हूँ जैसे कि राम आपका बेटा है, पढ़ाई में उसकी प्रॉब्लम काफ़ी आ रही है, मैं जानना चाह रहा ऐसी प्रॉब्लम क्यों आ रही है, क्या अभी आपने कोई ट्यूशन लगवाया है या नहीं? प्रॉब्लम के बारे में आपने बात की। जब आप सामने वाले से उसकी प्रॉब्लम के बारे में बात करेंगे तो वो खुल जाएगा, वो आपको अपनी हर एक बात अच्छे से समझाएगा। और जब आपको सामने वाला अपनी प्रॉब्लम के बारे में बताएगा तो ना केवल ट्रस्ट बनेगा, ना केवल रिलेशनशिप बनेगी, आपका रैपो फॉर्म होगा, और आपको मौका भी मिलेगा कि सामने वाले की परेशानी और उसकी प्रॉब्लम को समझ सके। क्योंकि मैंने आपको बताया सेल्स का मतलब ही यही है कि राइट कस्टमर को राइट सोल्यूशन प्रोवाइड करो। तो सबसे पहले सोल्यूशन आप तब प्रोवाइड करोगे जब आपको उसकी प्रॉब्लम पता है। तो प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करने की कोशिश करनी है। तो रैपो फॉर्मेशन में आपको सामने वाले की प्रॉब्लम के बारे में पता चल गया ना। अब वार्म कस्टमर बनाने के लिए जो तीसरी स्टेज आएगी वो आएगी नीड आइडेंटिफिकेशन। उसमें हो सकता है आपको अपनी प्रॉब्लम के बारे में बता दिया कि ये प्रॉब्लम है, बच्चा पढ़ाई नहीं कर रहा, या अच्छे ट्यूशन नहीं मिल रहे, या फीस बहुत ज़्यादा लग रही है। तो आपको सामने वाले की प्रॉब्लम के बारे में पता चल गया। हो सकता है कि सामने वाला कहे नहीं सब कुछ अच्छा चल रहा है, बच्चा टॉपर है, या मान लीजिए हेल्थ प्रोडक्ट है तो मैं बिल्कुल फिट हूँ, मुझे किसी भी हेल्थ सप्लीमेंट की जरूरत नहीं है। तो आपने सामने वाले की प्रॉब्लम समझा कि अभी कोई नीड आइडेंटिफाई नहीं हुई है, सामने वाले कोई आप नीड आइडेंटिफाई नहीं कर पाए हो। अब आपको क्या करना है, नीड जनरेशन, सामने वाले की नीड को जनरेट करना है। अब नीड कैसे जनरेट होगी? देखिए, अगर सामने वाले को अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सामने वाला और बेनिफिट्स नहीं चाहता और फीचर्स नहीं चाहता, तो आपको उनको वो फीचर्स गिनाने हैं, सामने रखने हैं, तो सामने वाले की नीड अपने आप जनरेट हो जाएगी। जैसे हेल्थ पर्सनैलिटी बोलेगा नहीं मैं बिल्कुल फिट हूँ, तो आप उसे बताइए कि ये हेल्थ प्रोडक्ट ले सकते हैं, इससे आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी, आप अभी फिट है, आप फ्यूचर में भी फिट रहेंगे अगर ये आज से ही आप कंज्यूम करेंगे। तो आपको क्या करना है, उसके फीचर्स बताने हैं, इंपॉर्टेंस बतानी है, नीड जनरेट करनी है। जब आप नीड्स के बारे में बात करेंगे, प्रॉब्लम के बारे में बात करेंगे, उनके सोल्यूशन के बारे में बात करेंगे, सामने वाला आपसे कनेक्शन क्रिएट करता जा रहा है, क्योंकि आप उसकी बेनिफिट की सारी बातें कर रहे हैं। अभी सेल करने की बात ही नहीं कर रहे हैं, आप सिर्फ सामने वाले के बेनिफिट की बात कर रहे हैं। फिर आपने सामने वाले की नीड को जनरेट किया, उसके बाद यहां से ऑफरिंग स्टार्ट होती, यहां से सेल्स स्टार्ट होती। अब आप उसे ऑफर दोगे, उसे डिस्काउंट्स दोगे, उसे स्पेशल प्राइसेस बताओगे कि ये अभी लेने का क्या फायदा है।
ठीक है। तो सामने वाले को आपने ऑफर दिया, अब आपको उससे डिस्कस करना है कि ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, आपके लिए है। तो सामने वाला बताएगा कि नहीं मेरे लिए कॉस्टली ज़्यादा है या कोई प्रॉब्लम क्या है। इसके बाद आएगा ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, जो भी एक्सक्यूजेस बताएगा, जो भी प्रॉब्लम्स बताएगा, हो सकता है पैसे नहीं है, कुछ भी, उन ऑब्जेक्शंस को आपको हैंडल करना है। उसके बाद लास्ट स्टेज आता है क्लोजिंग द सेल। सामने वाले की सारी जब आपने ऑब्जेक्शन को हैंडल कर दिया, उससे कहिए अभी आपके लिए ये ऑफर है, क्लोज कीजिए सेल, ठीक है। तो ये तरीका होता है एक्चुअल में सेल्स करने का, कि सबसे पहले आपको अपने कस्टमर को जानना है, उसको वार्म कस्टमर बनाना है। वार्म कस्टममर बनाने के लिए आपको उससे एक बार बात करनी हो सकती है, हो सकता है कि आपको 2 बार बात करनी हो। पहली बार सिर्फ आपने इंट्रोडक्शन रखा और सेल्स कॉल आपने दूसरी बार किया, दूसरे दिन किया। अगर कस्टमर अच्छे से आपसे बात कर रहा है तो आप पहले ही कॉल पे कर सकते हो। तो आपको वार्म कस्टमर को ही सेल करना है, तो पहले कोल्ड कस्टमर को वार्म कस्टमर में कन्वर्ट करना है। जब वो वार्म कस्टमर में कन्वर्ट कर दिया आपने, उसको अपने बारे में कुछ बता दिया, कुछ मैसेज कर दिया, उसके बाद आप क्या करोगे, उसको इन स्टेजेस पे ले जाओगे, फनल पे ले जाओगे। फनल क्या होगा, इंट्रोडक्शन, सबसे पहले आपने अपनी बात की, सामने वाले से उसका इंट्रोडक्शन लिया। दूसरा रैपअप फॉर्मेशन, सामने वाले की प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस किया, उसके बारे में जाना अभी वो करंट में क्या कर रहा है, उससे ट्रस्ट गेन किया, एक रिलेशनशिप बिल्ड किया। उसके बाद आपने नीड आइडेंटिफाई की, उसको अगर कोई प्रॉब्लम होगा जो उसने बताया उसका सोल्यूशन देने की कोशिश कीजिए। अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो उसे फ्यूचर बेनिफिट्स दिखाकर नीड जनरेट कीजिए। उसके बाद आप उसको प्रोडक्ट ऑफरिंग करते हो, प्रोडक्ट के बारे में बताते हो, प्रोडक्ट ऑफर करते हो कि आपकी जो नीड है उसको ये सॉल्व करेगा। उसके बाद ऑब्जेक्शन हैंडलिंग आपका काम रहता है कि सामने वाले के मन में जो भी डाउट्स आते हैं उस प्रोडक्ट से रिलेटेड उनको आप सॉल्व करते हो, ऑब्जेक्शन उसके हैंडल करते हो। उसके बाद आता है क्लोजिंग द सेल। जब आपने सारी चीज़ बता दी तो उसको अपने पेमेंट पोर्टल पे ले गए, उसको पेमेंट के बारे में बताइए कि इस तरह से आप पेमेंट करोगे, उसका पूरा जो सेल है वो क्लोजिंग किया, उसको उसके पास प्रोडक्ट पहुंचा दिया। इसके बाद भी आता है आफ्टर सेल सर्विस। उसके बाद भी आपको उससे पूछते रहना कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है, आप सेटिस्फाइड हैं या नहीं, क्योंकि यही कस्टमर आपका अब हॉट कस्टमर बन गया है और फ्यूचर में इसको कुछ और सेल करना होगा तो आप आसानी से सेल कर पाओगे। तो ये एक्चुअली में सेल्स का टेक्निक होता है, हाउ टू डू सेल्स। द वन मोर थिंग मैं आपको एक एडिशनल बोनस में बताना चाहता हूँ कि व्हाट इज द राइट टाइम टू सेल। जैसा मैंने कहा ना कि अब आप सेल कीजिए प्रोडक्ट ऑफरिंग, तो राइट टाइम क्या होता है कि मान लीजिए कोई व्यक्ति ए है, उसको सी प्रोडक्ट चाहिए। अगर उसका आज व्यक्ति ए पर है और सी पर उसको जाना है, सी मतलब क्लोजिंग, उसे खरीदना है सी, तो आपके पास मिडिल में एक पॉइंट रखिए बी पॉइंट, वहां ए टू बी उसे फ्री में ले जाइए। ए टू बी आप उसे फ्री में ले जाइए और जब आप ए से बी पे उसे फ्री में ले आए ट्रस्ट गेन करके, अब उससे पेमेंट लीजिए, आप उसे कोई चीज़ ऑफर कीजिए। क्योंकि मान लीजिए आप ऐसे बता रहे बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, सब कुछ अच्छा है, सामने वाले को अगर ट्रस्ट नहीं है तो नहीं है। ट्रस्ट सिर्फ और सिर्फ रिजल्ट से प्रोड्यूस होता है। तो ए से बी पे उसको लाइए, उसको रिजल्ट प्रोड्यूस कीजिए, उसे फ्री ऑफ कॉस्ट रिजल्ट दीजिए। जैसे अगर उसको कोर्स लेना है तो पहले बच्चे का लाइव क्लास लीजिए, उसकी प्रॉब्लम को समझिए, उसको ए टू बी तक फ्री में ले जाइए, उस बच्चे का थोड़ा इंप्रूवमेंट कराइए, उसे थोड़ा फ्री डेमो क्लासेस दीजिए। जब उसको ए टू बी आकर ट्रस्ट हो गया, उसको क्वालिटी पता चल गई, तब उसे ऑफरिंग कीजिए। तब उससे कहिए कि अब आप हमारा पेड कोर्स ले सकते हो, आप हमारी पेड चीज़ ले सकते हो, अब आप हेल्थ प्रोडक्ट ले सकते हो। क्यों? अब उसके लिए लेना आसान है और वो श्योरिटी के साथ ले सकेगा। और कस्टमर सेटिस्फैक्शन आपका सबसे बड़ा काम होना चाहिए, तभी आप अच्छे से सेल्स कर पाएंगे। अब नेक्स्ट वीडियो में हमने जो अभी पूरा ये जो आउटफ्लो समझा ना, इंट्रोडक्शन, रेपो फॉर्मेशन, नीड आइडेंटिफिकेशन, नीड जनरेशन, हमने जाना कि कैसे ऑब्जेक्शन हैंडल करेंगे, इसके बाद लास्ट में क्लोजिंग करेंगे सेल्स। तो ये जो मैंने जो आपको फ्लो बताया है सेल्स का, इसके बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे। हम ये जो सेल्स फ्लो है इसके बारे में बात करेंगे कि किस तरह से आपको इंट्रोडक्शन और अच्छे से करना है, क्या बहुत अच्छे तरीके हैं इंट्रोडक्शन करने के, क्या बहुत अच्छे तरीके हैं आपके बारे में सामने वाले का पेइंग पोटेंशियल जानने का, क्या अच्छे तरीके हैं कि आप जान पाओ अच्छे से रेपो कैसे फॉर्म किया जाता है। हम लोग इस सेल्स फ्लो के बारे में अगले वीडियो में बात करेंगे। अभी के लिए आपके पास एक टास्क मैं देता हूं कि अभी तक आपको क्या समझ में आया, कौन सा टॉपिक आपको सबसे अच्छा लगा, कमेंट बॉक्स में बताइए। आपको कभी किसी ने सेल करने की कोशिश किया हो और अगर आपने उससे कुछ खरीदा हो तो क्या चीज़ आपको बहुत अच्छी लगी थी जिसकी वजह से आपने खरीदा, वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। आपकी कुछ क्यूरीज, जैसे आपको किसी को कुछ सेल करना है, या मान लीजिए अगर आप एग्जिस्टिंग कंपनी में सेल कर रहे हो और कैसे आपको प्रमोशन चाहिए, अगर ये सब चाहते हो तो अपनी जो भी क्यूरीज है आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उनका सोल्यूशन देने की कोशिश करूंगा। डिस्क्रिप्शन में मैं आपको एक गूगल फॉर्म भी देने वाला हूँ जिसमें आप अपनी डिटेल्स फिल कर सकते हो और अपना रिज्यूमे भी डाल दीजिए। फ्यूचर में अगर आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज चाहिए हो मेरी कंपनी में, किसी और कंपनी में, तो अगर आपका डाटाबेस हमारे पास रहेगा तो हम आपको वो फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज भी दे पाएंगे। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अभी हम एक बीटा वर्जन लॉन्च कर रहे हैं हम सेल्स मास्टर क्लास का, जिसमें हम 1-to-1 काउंसलिंग प्रोवाइड कर रहे हैं कुछ लोगों को,
टॉप 20 लोगों को। तो आप लोग उस गूगल फॉर्म फिल कीजिए, हम कुछ 20 लोगों को सेलेक्ट करेंगे, उनके पास हमारा कॉल जाएगा और हम उनको लाइव ट्रेनिंग दिया करेंगे 15 दिन तक। 15 डेज की फ्री उनको लाइव ट्रेनिंग होगी। अगर इसके बाद उनको और आपको ये कोर्स अच्छा लगता है तो आप हमारा पेड कोर्स ले सकते हैं। तो नीचे दिए गए नंबर पे आप डिस्कशन कर सकते हो, कन्वर्सेशन कर सकते हो, अपनी प्रॉब्लम जान सकते हो। और अगर आपको 1-to-1 काउंसलिंग चाहिए जिसमें मैं आपकी सामने से प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगा, अगर आपका कोई कस्टमर होगा जिसके आप सेल नहीं कर पा रहे हो तो आपके सामने लाइव सेल करूंगा एंड आपको बताऊंगा किस तरह से आप प्रमोशन ले सकते हो। अगर आपको जॉब चाहिए तो मैंने बायजूस में काम किया है, वेदांतु में काम किया, मैंने बहुत सारी कंपनीज में काम किया है, मेरे पास रेफरल लिंक्स हैं। अगर आप जॉब चाहते हो तो मैं आपको जॉब भी प्रोवाइड करवा सकता हूं। अगर आपको 1-to-1 काउंसलिंग चाहिए, किस तरह से सेल्स की जा सकती है, अगर आपको सेल्स में हेल्प चाहिए तो आप हमारा 1-to-1 काउंसलिंग प्रोग्राम ले सकते हैं। हमारा सेल्स मास्टर क्लास का जो एडवांस वर्जन है, जो पेड कोर्स है, उसमें आप इनरोल कर सकते हो। इन सब की डिटेल्स आपको मिल जाएंगी जब आप गूगल फॉर्म फिल करेंगे। वो गूगल फॉर्म मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। गूगल फॉर्म जरूर से भरिए क्योंकि आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। और अगर आप उन टॉप 20 लोगों में आते हैं तो आपको 15 दिन तक फ्री ऑफ कॉस्ट 1-to-1 सेल्स ट्रेनिंग मिलेगी, जिसका बाकी लोग चार्ज करते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।